नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज जो चर्चा का विषय है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए है। ये जिनकी लग्न वृश्चिक राशि है, प्रमुख रूप से ये उनके ऊपर प्रभावी होगा जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है। अभी तक शनि महाराज 17 मार्च से पहले तक सूर्य महाराज के कारण अस्त थे। उनका अपना कोई प्रभाव नहीं था। अपना सारा प्रभाव वो सूर्य महाराज को दे चुके थे। सूर्य के तेज के कारण शनि का तेज किसी प्रकार प्रकाशित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब 17 मार्च को सूर्य थोड़ा सा आगे बढ़ गए। जैसे शनि से 15 डिग्री आगे बढ़े तो शनि फिर उदय हो गया जो अस्त था, और उदय होकर के उसने कई जगह अपनी अपनी दृष्टियां डाली, और जहाँ जहाँ उसने अपनी दृष्टि डाली, जिस जिस भाव के साथ उसका अपना संबंध है, वहाँ पर कहीं पर उसने सकारात्मकता प्रदान की, कहीं पर नकारात्मकता प्रदान की। एक चीज़ और भी है कि शनि महाराज अपने घर पे बैठे हुए हैं। अपने घर पर बैठ कर के बलशाली भी हैं। अपने घर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने घर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दृष्टियाँ जा रही शनि महाराज की, उन घरों को थोड़ा सा दूषित करने का प्रयास करेंगे। तो शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है 7, 8, 9, 10 वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। आप कल्पना करिए, चंद्रमा जो यहाँ वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है, इसको बहुत शुभ नहीं मानेंगे, क्योंकि अपनी नीचे की राशि पर बैठा है, सबसे गड्ढे की राशि पर बैठा है। यहाँ ऐसी जगह बैठा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतया नहीं पहुँच सकता। वैसे सूर्य से चंद्रमा थोड़ा अष्टम है, प्रकाश चंद्रमा थोड़ा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जब ये नीच राशि पर बैठा है, गड्ढे पर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? और उस गड्ढे पर ऊपर से शनि महाराज की दृष्टि। तो देखिए, अगर वृश्चिक राशि है आपका, तो झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। इस समय आपको परेशानी हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, और भी कई प्रकार की आपको समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4 वृश्चिक राशि से शनि महाराज चतुर्थ भाव पे हैं, चौथे भाव पर बैठे हैं, तो मानसिक पीड़ा देंगे, समस्या देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर की व्यवस्था भी आपको हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो इस समय हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी आपके पास ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ से चौथे भाव में शनि महाराज बैठे, अपने घर पर बैठे हैं। आपको प्रॉपर्टी आज तमाम प्रकार की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको समस्या हो सकती है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है। मानसिक तनाव होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और धन आपके पास प्रचुर मात्रा में है नहीं, तो मानसिक तनाव की स्थितियाँ तो आपके जीवन पर उत्पन्न होने वाली हैं। कारण क्या है? आपके आय के भाव में केतु महाराज तत्काल इस स्थिति पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज जहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। यहाँ का स्वामी जो बुध है वो तत्कालिक स्थिति पर यहाँ पर बैठा हुआ है, फिर भी इस भाव को केतु महाराज डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। ये आपके आय का भाव का स्वामी है, इनकम भाव का स्वामी है, वृश्चिक से 11वें भाव पे है। शनि की दृष्टि नहीं है, लेकिन केतु तो बैठा हुआ है, तो समस्याएं तो आपको आ सकती हैं। आपका धन भी खर्च हो सकता है, लेकिन कहाँ पर? प्रॉपर्टी लेने पर, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज हैं। आपके राशि से चतुर्थ भाव में शनि महाराज हैं। निश्चित मानिए आपको आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। केवल मानसिक तनाव को अगर छोड़ दिया जाए, मानसिक तनाव की बात ना करें तो इसलिए ये साल आपको बहुत अच्छा है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन वृश्चिक राशि से बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वृश्चिक राशि से 6वें भाव पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि से 6वें भाव पर गुरु बैठे हैं। गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को डिस्टर्ब करते हैं। शनि जहां देखते हैं उस भाव को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस भाव में क्या है? रोग है। आपका रोग समाप्त हो सकता है। कोई अगर आपको बीमारी है, वो इस समय आपकी बीमारी दूर हो सकती है। यहां पर कौन है? ऋण को भी खराब कर सकते हैं। और यहां पर है शत्रु। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि
क्योंकि एक जगह जहाँ चंद्रमा बैठे उन्हीं की दूसरी राशि भी है, तो शत्रुओं को भी शनि महाराज यहाँ पर नष्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, इस समय आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि है। वैसे गुरु बैठे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी शनि महाराज अपनी सकारात्मकता लेकर के आपके रोग, ऋण, शत्रु को नष्ट करेंगे। धन खर्च होगा, लेकिन प्रॉपर्टी आदि में तो ये समय आपका अच्छा है, इसका पूरा सदुपयोग करिए। केतु महाराज थोड़ा यहाँ बैठे हुए, गणपति की शरण पर जाइए, गणपति चालीसा का पाठ करिए। आपके मंदिर के निकट जो गणपति की प्रतिमा दिखाई दे उनको प्रणाम करिए, उससे प्रार्थना करिए कि केतु महाराज की सकारात्मकता आपको मिले। ऐसी प्रार्थना जरूर गणपति से करिए और देखिए फिर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो सकते हैं। तो 13-14 महीना शनि यहाँ पे अभी रहेंगे तो आपको समस्या दे सकते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब शनि महाराज आगे बैठेंगे तो फिर आपको यहाँ पर छोड़ देंगे, कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे और आपके लिए अच्छा ही होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं दिखेगा आपको संसार में जिसके जीवन में कठिन समय ना आया हो। और ये समय रोज़ तो आना नहीं, 30 साल बाद आया है, तो कुछ दिनों की और बात है। थोड़ी समस्या है, शिव का ध्यान करिए और गणपति की प्रार्थना करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं। कुछ पूछना हो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबको जय श्री राम, जय जगन्नाथ।